तो आज हम बात कर रहे हैं भारत की रक्षा तकनीक में एक बहुत बहुत बड़े कदम की। हाँ, लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने की क्षमता। बिल्कुल, ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो ये कर पाते हैं। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के बीच एक अहम समझौते की तरफ इशारा करती है। हाँ, वो GF-14 वाली डील। वही, और साथ ही भारत का अपना जेट इंजन प्रोग्राम, उसकी भी बात करेंगे। हाँ, कावेरी इंजन। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये समझौता भारत के लिए कितना जरूरी है और इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा। और ये भी कि भारत खुद इस मुश्किल तकनीक में कैसे आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं HAL और GE एरोस्पेस के समझौते से। हाँ, सुनने में आ रहा है कि इसके तहत ये जो शक्तिशाली GE F414 जेट इंजन्स हैं, हाँ, काफी पावरफुल इंजन हैं। वो अब भारत में ही बनेंगे और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। हाँ, रोटरी। और यही सबसे बड़ी बात है। ये भारत के अपने लड़ाकू विमान प्रोग्राम्स के लिए, जैसे तेजस मार्क 2 है। हाँ, LCA MK2 और जो भविष्य का AMCA है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी। और देखिए, यहाँ रणनीतिक पहलू बहुत दिलचस्प है। मतलब कई दशकों तक पश्चिमी देश, अमेरिका भी हाँ, हिचकिचाते रहे हैं। बिल्कुल। ये उन्नत इंजन तकनीक देने से कतराते रहे। रूस ने इंजन दिए, पर असल तकनीक जो कोर टेक्नोलॉजी है वो शेयर नहीं की, वो अपने पास रखी, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। तो ये नया समझौता अमेरिका की बदलती सोच दिखाता है। शायद चीन फैक्टर की वजह से हो सकता है। मतलब चीन की बढ़ती ताकत को लेकर जो साझा चिंताएं हैं, वो शायद एक वजह हो। इसे जेट इंजन तकनीक का होली ग्रेल कहते हैं और अब अमेरिका उसे साझा करने को तैयार दिख रहा है। तो जाहिर है ये समझौता चीन और पाकिस्तान के लिए थोड़ी चिंता की बात तो होगी ही। हाँ, जरूर, क्योंकि इससे भारत की जो रक्षा आत्मनिर्भरता है वो बढ़ जाती है। हाँ, और विदेशी सप्लायर्स पे निर्भरता कम होती है। उनकी वो बढ़त जो वो हथियार जमा करके या मिलकर फाइटर जेट बनाकर, हाँ, जैसे GF-17। हाँ, GF-17 प्रोग्राम, उससे वो थोड़ा कमजोर होता हुआ देखेंगे शायद। वैसे GE के साथ ये पहला सौदा नहीं है ना। हाँ, तेजस मार्क 1A के लिए भी तो इंजन लिए थे। हाँ, G404 इंजन, उसका भी समझौता था। जानकारी तो यह है कि मार्च 2026 तक वैसे करीब 12 इंजन HAL को मिलने वाले हैं। हाँ, और वायुसेना ने 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया हुआ है और 97 और खरीदने की बात चल रही है। हाँ, प्रस्ताव है। तो जरूरत तो है इन इंजनों की। लेकिन कहानी सिर्फ विदेशी मदद की नहीं है ना। भारत पर्दे के पीछे अपने सुपर इंजन पर भी तो काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। DRDO और GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, वो लगे हुए हैं। हाँ, बेंगलुरु में 2023 में एक नई जेट इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी भी शुरू हुई है। अच्छा। हाँ, और लक्ष्य है अक्टूबर 2025 तक 130 किलो न्यूटन क्लास का इंजन तैयार करना। 130 किलो न्यूटन, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये AMCA के लिए हो सकता है। और इसके अलावा GTRE 2 और खास इंजन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। कौन से? एक है ड्राई कावेरी इंजन। ये भारत के स्टेल्थ लड़ाकू ड्रोन घातक UCAV के लिए है। अच्छा, घातक ड्रोन के लिए। हाँ, और दूसरा जो शायद ज्यादा महत्वाकांक्षी है वो है कावेरी 2.0। कावेरी 2.0, इसके बारे में बहुत सुनने में आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये भारत की अपनी इंजन तकनीक में एक बड़ी छलांग होगी। उम्मीद तो यही है। क्या ये वाकई GE के इंजनों के बराबर हो सकता है, F404 या F414 के? देखिए, बताया जा रहा है कि कावेरी 2.0 90 किलो न्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकेगा। 90 किलो न्यूटन से ज्यादा? हाँ, आफ्टर बर्नर के साथ। तो ये GE के F404 जो करीब 84 किलो न्यूटन देता है और F414 जो 98 किलो न्यूटन के आसपास है के रेंज में आ जाता है, या शायद F404 से बेहतर भी है। लेकिन दिशा सही लग रही है। बेशक ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो ये दिलचस्प है। एक तरफ GE के साथ साझेदारी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हाँ, जिससे तुरंत जरूरत पूरी हो और तकनीक भी मिले, और दूसरी तरफ अपना स्वदेशी कावेरी प्रोग्राम भी जोरों पर। बिल्कुल। और यही भारत की स्थिति को मजबूत करता है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये दोनों रास्ते मिलकर भारत को कई फायदे देंगे। जैसे? एक तो उन्नत इंजन देश में ही बनाने की क्षमता, इससे विदेशी निर्भरता से आजादी मिलेगी। हाँ, वो तो है ही। दूसरा, रक्षा सौदों में मोलभाव करने की ताकत बढ़ेगी। और तीसरा, पड़ोसियों के मुकाबले एक ज्यादा मजबूत निवारक क्षमता, मतलब डेटरेंस। तो मतलब सार ये निकल रहा है कि भारत अब सिर्फ फाइटर जेट्स को जोड़ने या असेंबल करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ,
HAL डील और ये कावेरी 2.0 जैसे अपने प्रयासों से वो इन विमानों को असली ताकत देने वाला जो दिल है, इंजन, हाँ, इंजन। उसे भी खुद बनाने की राह पर बढ़ रहा है और अपनी शर्तों पर। हाँ, अपनी शर्तों पर। ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। सोचने वाली बात है कि जब भारत जेट इंजन जैसी इतनी जटिल तकनीक में आत्मनिर्भर हो जाएगा, हाँ, तो भविष्य में दुनिया की जो रक्षा एरोस्पेस सप्लाई चेन है, जो बाजार है, उसमें उसकी भूमिका कैसे बदलेगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका असर तो बहुत दूर तक जाएगा।